जय हिंद साथियों, आज अग्निवीर वायु रागा सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 रहने वाली है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो पहली वीडियो है वो है नंबर सीरीज़ में, और जो दूसरी वीडियो है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप उधर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ईजी भी है। सो इसमें काफ़ी कम एफर्ट्स डाल के बच्चे इसमें 1 या 2 नंबर ला सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए मैथमेटिकल ऑपरेशन होते क्या है। जो बेसिकली हमने बचपन से पढ़ा होगा, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है प्लस, उसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन। दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, और चौथा डिवीजन। ठीक है, ये 4 हमारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया है तो कुछ प्रायोरिटीज होती है। लाइक आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, डी मास। ठीक है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है तो हम किस आधार पे प्रायोरिटी किसे देंगे, प्राथमिकता किसे देंगे? सबसे पहले हम डी को देंगे, फिर एम को देंगे, फिर ए को देंगे, फिर एस को देंगे। डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एंड एस स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मानो अगर कोई एग्जांपल दे रखा हमें 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 2। डी मास क्या कहता है? अगर देखो इसमें डिवाइड भी है, प्लस भी है, इंटू भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, तो हम पहले क्या करें? इनको डिवाइड, या इन दोनों को प्लस, या फिर इन दोनों को इंटू, या इन दोनों को माइनस, या इन दोनों को प्लस, क्या करें? तो हमें मैथमेटिकल का ये फॉर्मूला बताता है। फॉर्मूला बोलो या इसे एक लॉजिक बोलो। लॉजिक क्या कहता है? आपको डी मास के ऑर्डर पे चलना है। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या देंगे? प्रायोरिटी किसे देंगे? सबसे पहले हम किसको देंगे? डिवाइड। तो देखो डिवाइड कहाँ पे है? तो डिवाइड है हमारा यहाँ पे, ये। तो पहले हम इस एस्पेक्ट को सॉल्व करेंगे। तो 16 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? हमें पता है 4 होता है। बाकी क्वेश्चन को एज इट इज उतारते हैं। अब देखिए, अब कौन सा सबसे बड़ा साइन है? डी तो है ही नहीं, अब डिवाइड तो है ही नहीं। अब क्या बचा? एम, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस 18 5 से कितना होता है? 90। अब देखो, अब वैसे कहते तो इसमें पहले एडिशन करने से फिर सब्सट्रैक्शन करना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं। जब अगर आखिर में सिर्फ प्लस और माइनस बचे तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो हमें देखेंगे जैसे ये 4 और 2 6 हो गया। 6 में से जब 3 जाएगा कितना हो गया? 3 बच गया, तो आंसर आ गया 93। तो सबसे पहले क्या करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखने के लिए हमें क्या आना चाहिए? हमें आना चाहिए बोर्ड मास या डी मास का कंसेप्ट। ठीक है, अब थोड़ा ये हम स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन किसमें? डी मास पे आधारित। ठीक है, क्वेश्चन पहले से लिखे हुए हैं। तो ठीक है, सबसे पहले याद करना है, दिमाग में याद रखना है क्या? डी मास, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, और जब आखिर में खाली सिर्फ प्लस और माइनस बचेगा फिर आप कुछ भी कर लो, फिर उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क पड़ता ही नहीं ज़्यादा क्या। अब देखिए पहले क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे बड़ा साइन कौन सा, सबसे बड़ा ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन डिवाइड का होता है। ठीक है, तो पहले इस वाले एस्पेक्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। 64 तो वैसे उतारेंगे माइनस का। अब 48 डिवाइडेड बाई 6, 40 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है? हमारा होता है 8। अब बाकी क्वेश्चन ऐसे उतार दीजिए। अब देखिए, अब कौन सा बड़ा ऑपरेशन रह गया? अब रह गया इनटू का। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। कितना? 8 4 जा 32 प्लस 8। अब देखिए, अब कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पहले प्लस कर सकते हैं, पहले माइनस कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, ठीक लगे। तो ठीक है, 64 में से 32 जाएगा तो हमें पता कितना आएगा? 32। तो 32 प्लस 8 कितना हो गया? 40। आए समझ? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डी मास का कंसेप्ट समझना, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब बताइए क्या करेंगे? पहले माइनस या इंटू या प्लस या डिवाइड? बिल्कुल सही है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? कंसेप्ट डी मास। डी मतलब पहले डिवाइड करेंगे, तो पहले क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन को ऐसे उतार देंगे। ये कितना हो गया? 32/8 कितना हो गया? 4। आगे सॉल्व करिए। 37। अब क्या देखो, ये माइनस है, ये इंटू है, ये प्लस है, तो पहले प्रायोरिटी से देंगे, इंटू को करेंगे। पहले हम इंटू करेंगे। लो, माइनस का माइनस वैसे आ जाएगा। 6 4 जा 24 प्लस 4। अब देखिए, अब सॉल्व करिए। अब मैंने क्या बोला? अब प्लस माइनस आ गया ना, अब कुछ भी कर सकते हैं। पहले प्लस है माइनस, देखो ईजी के लिए, ये प्लस का 4 है, माइनस का 24। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा? माइनस का 20 आएगा, नहीं आएगा? तो 37 माइनस 20, और ये कितना हो गया? 17। आया समझ? एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है? पहले अगेन डी मास। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? डिवाइड 2 जगह हो रहा है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दोनों जगह लिखेंगे, करेंगे सॉल्व।
तो -2 प्लस, अब देखो 45 डिवाइड बाई 9 कितना होता है, ये होता है हमारा बिल्कुल सही 5, माइनस के 4 माइनस, अब देखो 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, ये हो गया 3, बस अब तो प्लस माइनस रह गया, अब कैसे भी सॉल्व करो। अब देखो कितना हो गया, माइनस के 4 माइनस के 3 कितना हो गया, माइनस के 7 और माइनस के 2 माइनस के 9 हो गया और प्लस के 5 हो गया, तो हमारा कितना आ गया माइनस के 4। आया समझ? ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहले डिवाइड को देंगे प्रायोरिटी, वही डीमास भूलना नहीं है, पहले किसे देंगे डीमास। 16 डिवाइड बाई 4 4 प्लस 18 5 जा 90 माइनस 3 प्लस के 2। अब देखिए कितना हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा, 3 बच गया, तो 90 प्लस 3, 3 कैसा आया देखो, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 आ गया, तो 93। ठीक है, तो मेन मकसद इतना, तो आपको बेसिक कैलकुलेशन आती होगी, बस मेन मकसद है कि आपको बार बार ये रिपीट करवा के आपके दिमाग में बैठाना कि सबसे पहले डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए वापस 18 12 डिवाइड बाई 4 3 प्लस 2, ये कितना हो गया 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 दैट इज 23। वेरी गुड। अब आखिरी देखते हैं, पहले डिवाइड देन इनटू देन प्लस देन माइनस, अगेन 50 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 10 इंटू 4 माइनस 23 प्लस के 15। अब देखिए ये कितना हो गया, इंटू हो रहा है 40 माइनस के 23 प्लस के 15। अब देखिए कैसे भी कर सकते हैं, पहले प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो माइनस के 23 ये प्लस के 15 है, तो हमें पता चलेगा कि इनको क्या बच गया, माइनस के 8 बच गया। अभी क्या हो गया 40 हो गया, तो 40 में से जब 8 माइनस होगा तो कितना आ गया 32। ठीक है, तो आपको बोर्ड मास का कंसेप्ट क्लियर हो गया। वापस बता देता हूँ, डी मास, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो बचेगा आप कुछ भी कर सकते हो आगे पीछे करके। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ? वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन करना कैसा है, सबसे पहले क्या करना है, हमें ये नंबर लिखने हैं बिना ऑपरेशन के, ऑपरेशन नहीं लिखने, तो उसको कुछ ऐसे ऐसा आएगा 5 7 9 3 2। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, चलो ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन तो आपको थोड़ा इजी तरीके से बताता हूँ। देखो पहले हम यहाँ पे ना जो भी ये साइन दिए हैं हम इसको लिख लेंगे कि जैसे उन्होंने क्या बोला, इनटू मीन्स प्लस, उन्होंने बोला इनटू को हम क्या बोलते हैं प्लस, फिर प्लस को क्या बोलते हैं डिवाइड। वेरी गुड। फिर क्या बोला, डिवाइड मीन्स माइनस, और फिर क्या बोला माइनस मीन्स इनटू। ठीक है, अब देंगे देखो पहला ऑपरेशन क्या माइनस, अब हम देंगे माइनस कैसे बोलते हैं, माइनस बोलते हैं हम इनटू को। फिर क्या बोला इनटू है, अब इनटू को हम क्या बोलते हैं प्लस। अब देखते हैं प्लस है, प्लस मतलब डिवाइड, और फिर क्या बोला देखो डिवाइड, तो डिवाइड मीन्स माइनस। तो बस अब तो क्वेश्चन में कुछ दम रहा ही नहीं, अब तो सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये डी मास का कंसेप्ट हमें पता है। ठीक है, तो 5 इंटू 7 प्लस ये कितना 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 3 माइनस के 2। अब देखियो 5 7 जा 35 प्लस के 3 माइनस 2 आगे 1, तो आंसर कितना आ गया 36। आया समझ? अब देखिए जो हमने ये किया है ये बस खाली समझाने के लिए किया, आगे वाले क्वेश्चन हम ये भी नहीं करेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे टाइम बचाएंगे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना ट्रिक देखना जल्दी कैसे करने की, जल्दी करने की ट्रिक देखना। ठीक है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारा 20। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो पेपर में क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। 20 लिखना है, 12 लिखना है, 4 लिखना है, 16 लिखना है, 5 लिखना है। अब देखना आपको क्या करना है, अगर आप ये लिखोगे ना आपके 10 से 15 सेकंड आपके वेस्ट जाएंगे, उसको बचाना है। देखो कैसे करेंगे, आपने देखा माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मीन्स एडिशन। अब देखो माइनस कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे, माइनस देखा आपने किसके बीच में 4 और 16 के बीच में, तो यहाँ पे क्या करते हो एडिशन ये। ठीक है, फिर देखा इनटू मीन सब्सट्रैक्शन, उन्होंने बोला इनटू को हम क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, तो जहाँ जहाँ इनटू दिख रहा है वहाँ लगा दो सब्सट्रैक्शन, लगा दिया हमने। ठीक, फिर क्या बोला डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देखो कहाँ दिख रहा है डिवाइड, यहाँ दिख रहा है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। और क्या बोला फिर प्लस मीन्स डिवीजन, प्लस मीन्स डिवीजन। तो बस देखा कितना टाइम बच गया हमारा, ये पूरा करने की जगह भी बच गई और टाइम भी बच गया। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको कंपटीशन में आगे ले जाती हैं, जो आपका टाइम बचेगा बाकी सवालों में लगा सकते हो, मैथ्स के सवालों में या इंग्लिश के सवालों में। ठीक है, अब देखिए पता है डिवाइड है, पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 20 माइनस, देखो 12 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 3 होता है, प्लस के अब देखो 16 इंटू 5 कितना होता है 16 5 जा 80। ठीक है, अब कितना हो गया है 80 प्लस 20 कितना हो गया 100 और माइनस के
3, तो कितना हो गया 97। आया समझ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वही क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, जो ये नंबर्स हैं डिजिट्स इनको उतारना है बिना ऑपरेशंस के। तो उतारते हैं। चलिए 15, 5, 9, 3, 6। अब देखना है, इनको नहीं देखना, पहले इसको देखना है। क्या कहते हैं, प्लस मीन्स डिवाइड, जहां प्लस दिख रहा है वहां लगा दो डिवाइड। प्लस का दिख रहा है 9 3 के बीच में ना, तो डिवाइड लगा दो यहाँ पे। फिर क्या बोला, डिवाइड मीन्स इनटू, कहां दिख रहा है डिवाइड, डिवाइड मीन्स इनटू। फिर देखिए, अब देखिए इनटू मीन्स क्या बोला है, माइनस। इनटू कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इनटू मीन्स माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। और बचा हुआ क्या है, माइनस मीन्स प्लस, माइनस का लगा हुआ है यहाँ लगा, तो माइनस मीन्स प्लस। बस अब सवाल में तो कुछ दम रहा ही नहीं, अब करते हैं। तो देखिए ये करेंगे पहले, ये कितना हो गया 9/3, 3 इधर प्लस का 6 वैसे उतार देंगे। अब देखो ये 15 5 कितना हो जाएगा, 15 5 सा 75। बस अब कितना हो गया, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। 6 में से 3 जाएगा तो ऑफकोर्स क्या बचेगा 3, वो भी प्लस के, तो हमारा कितना आ गया 78। आया समझ, वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो इसमें जरूरी नहीं है प्लस माइनस, कोई और भी आ सकता है, PQRS या कोई भी सिंबल आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वही सेम रूल, पहले क्या करना है, डिजिट्स को उतारना है, इन नंबर को उतारना है, इन साइनों को, इन सिंबल्स को नहीं उतारना। तो लिखिए 40, इधर लिखिए 8, इधर लिखिए 10, इधर लिखिए 12, इधर लिखिए 16। अब देखिए पहले कह रहा है P इंडिकेट्स प्लस, कह रहा है P का मतलब क्या है प्लस, तो कहाँ दिख रहा है P, तो P दिख रहा है यहाँ, तो P का मतलब प्लस। अब क्या कह रहा है, R इंडिकेट डिवाइड। अब देखो R कहाँ पे, R इंडिकेट डिवाइड, तो यहाँ कर दिए R। अब कह रहा है T इंडिकेट माइनस, T कहाँ पे है, T इंडिकेट माइनस। और फिर कह रहे हैं W इंडिकेट्स इंटू, W इंडिकेट्स इंटू। बस सभी सिंबल आपके रिवाइज हो गए। बस अब करिए 40/8 कितना होता है, तो वही इंटू मत कर देना, आपको पता होना चाहिए डी मास, डी इसका 40/8 कितना होता है 5 इंटू 10 माइनस के 12 प्लस के 16, ये कितना हो गया 50। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस के 12 प्लस के 16 कितना हो गया प्लस के 4, और हमारा आंसर आ गया 54। आया समझ, वेरी गुड। चलो अगला सवाल करते हैं। ठीक है, देखिए वही सेम पैटर्न लिखना है, नंबर्स। ठीक है, अब देखिए डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड कहाँ पे है, ये रहा पहले वाले में, डिवाइड मीन्स प्लस। फिर कह रहा है माइनस मीन्स इंटू, माइनस कहाँ है यहाँ, माइनस मीन्स इंटू। फिर कह रहा है प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस का है यहाँ, प्लस मीन्स डिवाइड। और फिर कह रहा है इंटू मीन्स माइनस, इंटू यहाँ पे तो इंटू मीन्स माइनस। बस कहानी खत्म। करिए 20 + 12 माइनस, अब देखो 4/8 है तो कितना हो जाएगा, 1/2 होगा नहीं होगा, और फिर इंटू 6 चल रहा है, और कट के कितना हो जाएगा 3। तो सवाल क्या रह गया, 20 + 12 माइनस के 3, तो ये बेटा कितना हो गया, इनको ये हो गया हमारा 32। 32 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 29। आया समझ, शानदार। चलिए अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है सवाल। अब देखना, हाँ इसमें भी एक ट्रिक है, अगर आपके नंबर बहुत बड़े हुए तो क्या करना है, तो पहले हम क्या करना है, नंबर लिखिए। अब देखिए क्या कह रहा है, प्लस का मतलब इंटू होता है। अब देखिए प्लस कहाँ पे है, प्लस का मतलब इंटू होता है, तो यहाँ लिखिए इंटू। फिर कह रहा है माइनस का मतलब डिवाइड होता है, माइनस का लिखा है यहाँ, माइनस का मतलब डिवाइड। फिर देखिए डिवाइड का मतलब प्लस, अब देखो डिवाइड का लिखा है तो यहाँ लिखा है प्लस, और इंटू का मतलब होता है माइनस, इंटू का मतलब होता है माइनस। बस सवाल करते हैं। अब देखिए अभी तो इसमें ऑप्शन नहीं है, आपके अगर पेपर में तो ऑप्शन होंगे, तो आपको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले डिवाइड वाला नहीं होना चाहिए, बस इसको पहले आप सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, आइए कोने में सॉल्व करते हैं। 36 से कम 36 कितना हो गया, 40 से 50 से 18, और आपको पता है कितना जाता है 5 सा, तो कितना हो गया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 15। बस आपको जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ यूनिट डिजिट की, कौन सी ट्रिक बताने वाला हूँ, यूनिट डिजिट की। ये देखिए कैसे होने वाली है, देखो ये हो गया 15 इंटू 12 प्लस 75 माइनस के 55। और तो ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। पर तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए एक पहले ट्रेडिशनल तरीके से बता रहा हूँ, कितना हो गया 15 इंटू 12 हो गया हमारा 180। अब देखिए
75 माइनस 55, तो ये कितना हो गया, हो जाएगा 20, तो आंसर हो जाएगा हमारा 200। आए समझ। अब देखो इसको दूसरा तरीका क्या है, इसका शॉर्ट तरीका क्या है। अब देखो आपको पता है जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, आप मल्टीप्लाई भी मत करो, मैं ये भी नहीं कह रहा 15 × 12 करो, ठीक है। इसके आप यहीं से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, देखो मानो 5 है, आखिरी में 2 है, मतलब 15 और 12 को मल्टीप्लाई करो तो आखिर में क्या आएगा, दिस इंटू दिस आएगा। 5 2 क्या होता है, 10 होता है। तो क्या बच गया, 0। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बेटा इसमें, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 0। इन दोनों सॉल्व करके आ गया 0। अब देखो यहाँ पे प्लस है नहीं। अब देखो 75 में से जब कोई भी नंबर है 75 में से 55 माइनस करोगे आखिर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 + 0 क्या आएगा, तो आपका यूनिट डिजिट में क्या है, आप आखिर में 0। मानो अगर कोई 4 ऑप्शन दे रखे ऐसे, मानो ऐसे दे रखे हैं, एक दे रखा है यहाँ पे 195, एक दे रखा है 206, एक दे रखा है 108 और एक दे रखा है 200। तो अब देखना आखिर में 0 किसके हैं, आखिर में 0 इसके। तो आपको ये कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्लस माइनस करने की जरूरत है। आपने इसकी मदद से कर दिया, यूनिट डिजिट की मदद से कर लिया। नंबर छोटे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अगर नंबर बहुत बड़े बड़े हुए, ऑल ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो अगर इससे भी बड़े नंबर हुए तो आप किसकी हेल्प से, यूनिट डिजिट की हेल्प से कर सकते हो। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए अब आप इस यूनिट डिजिट की मदद से आपको मैं एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, वही कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, मान लो इसके ऑप्शन ऐसे कुछ है, मान लो आपके पेपर में कुछ ऐसे ऑप्शन आ रखे हैं 105, 97, 83 और 100, ठीक है। अब देखना कैसे करेंगे इसे यूनिट डिजिट की मदद से बिना पूरा सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, 175, 25, 5, 23 और 10, ठीक है। पहले क्या करना है, वही तरीका करना है, नंबर को पूरा लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए प्लस मीन्स इनटू, प्लस कहाँ पे है, प्लस यहाँ पे, तो प्लस मीन्स इनटू, वेरी गुड। इनटू मीन्स माइनस, इनटू मीन्स माइनस, और फिर कहते हैं डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स प्लस। फिर क्या कहता है सवाल, माइनस मीन्स डिवाइड, कहाँ गया माइनस, माइनस मीन्स डिवाइड। तो बस अब सवाल करिए। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाने से पहले आपको ये डिवाइड वाला सॉल्व कर देना है। डिवाइड नहीं रहना चाहिए, प्लस हो जाए, इंटू हो जाए, माइनस हो जाए, रह जाएगा चलेगा, पर डिवाइड नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है चलो डिवाइड करते हैं। देखो 25 175 से कितने बार कटेगा, देखो 25 100 में कितने बार आता है, 4 बार आता है। फिर 75 में कितने बार आता है, 3 बार आता है। तो कितना आ जाएगा डिवाइड करके, 7 बार आ जाएगा। फिर प्लस 5 × 20 माइनस के 3। अब देखो ऑल दो नंबर तो बहुत छोटे हैं, तो आपको डायरेक्ट पता है ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 7 माइनस के 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 प्लस 100 माइनस के 3। तो आंसर कितना आ गया, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 104, 104 हो गया, ठीक है। ठीक है ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन मानो इधर कोई 104 वाला है। अब देखो ये आप इसी स्टेप से ये पूरा करने, ये तो छोटे नंबर है तब आप इजीली कर लिए, मानो अगर बड़े नंबर है तो आपको क्या करना था, इस स्टेप से फिर क्या करना था, देखो देखो समझो, 5 × 0, इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट इंटू ये करो कितना आएगा, 5 0 क्या आएगा यूनिट डिजिट 0, और क्या बच गया 7 है इधर प्लस में और इधर माइनस है 3, तो 0 तो कुछ रहा ही नहीं, और 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। तो ऐसा 4 आखिरी एक के ऑप्शन में, तो आंसर यही होना इसकी मजबूरी है, ठीक है। आए समझ, वेरी गुड। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चे ये तो एक टाइप के, बेसिकली तो 3 टाइप के आते हैं आपके पेपर में, एक ही टाइप के पूछे जाते हैं जो मैंने आपको कराया अभी तक, पर आपके 2 और टाइप के सवाल हो सकते हैं इस चैप्टर के ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के। वो 2 टाइप के आपको मैं दिखा देता हूँ किस टाइप के और कैसे सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी उसकी। देखिए जैसे ये है, इन्होंने क्या बोला है स्टार्टिंग में, इन्होंने पहले ये लिख लेते हैं। इन्होंने बोला है माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, माइनस का मतलब होता है, और प्लस का मतलब होता है इनटू, डिवाइड का मतलब होता है, ये डिवाइड का मतलब होता है माइनस, एन इनटू स्टैंड फॉर प्लस, इनटू स्टैंड फॉर प्लस, ठीक है। आया समझ। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डरने की बात नहीं, बहुत हलवा चीज़ है। आप सबसे पहले क्या देखना, डिवाइड के लिए देखना, डिवाइड किसे असाइन है, डिवाइड वाला सिंबल किसे असाइन है, कौन डिवाइड वाले को दर्शाता है। आपने देखा माइनस, आप देखो माइनस कहाँ पे, एक माइनस यहाँ दिखा आपको, आइए आपको दिखा माइनस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे डिवाइड है। इन्होंने बोला ना साइन चेंज हो गया, जहाँ पे माइनस उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है डिवाइड। तो इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे। तो आपको करना क्या, देखो अगर यहाँ पे असली में डिवाइड है, अगर यहाँ पे असली में डिवाइड 30/6 हो सकता है, तो हाँ, तो इसको चेक करेंगे अभी, ये हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए ये माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड है, 6/5 हो सकता है,
देखो यहाँ पे आंसर भी प्रॉपर आ रहा है ना, इंटीजर्स में आ रहा है, पॉइंट में तो नहीं आ रहा, तो बेटा ये ऑप्शन ही चेक नहीं करना, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आया समझ? वेरी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या, माइनस। यहाँ पे इस माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड। तो 5/4 करके कुछ वैल्यू आ सकती है परफेक्ट, जिसको एग्जैक्ट करके इंटीजर्स आ जाए कोई, ऑल दो सॉल्व होके 1.25 आ जाएगा डिवाइड करके, पर आंसर तो फिर पॉइंट में हो जाएगा ना पूरा एक्सप्रेशन, तो फिर तो ये वाला भी ट्राई नहीं करेंगे। अभी तक हमारा एक ही सही हो रहा है। अब देखते हैं ये वाला, यहाँ पे है हमारा माइनस, और माइनस का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइड। तो यहाँ पे 4/2, तो हाँ ठीक है, तो डिवाइड हो सकता है, और यहाँ पे कुछ इंटीजर दे रहा है, तो ऐसे आपने क्या एलिमिनेट कर दिया बेटा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बी एंड सी। तो हम खाली चेक कैसे करेंगे, ए और डी को। चलिए आइए ए को करते हैं। ए क्या है, 36, 5, 4, 2। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला है, माइनस, पहले वाला माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड, माइनस का मतलब होता है डिवाइड। फिर क्या है प्लस, प्लस का मतलब होता है इनटू, फिर क्या लिखा है इनटू, इनटू का मतलब होता है प्लस, और फिर लिखा है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है माइनस। आइए सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, 30/6 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 5। क्वेश्चन क्या रह गया, 5 × 5 प्लस के 4 माइनस के 2, तो 5 से कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस 4 - 2, 2, तो हो गया 27। तो हमारा यही आंसर। अगर आपका देखो पेपर में अगर आपको एक ऑप्शन मिल गया तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ये सेटिस्फाई, ये तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो 6/5 तो हो ही नहीं पाएगा। लाइकवाइज 5/4 हो ही नहीं पाएगा, हो जाएगा पॉइंट में हो जाएगा, पर कोई ऐसे परफेक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए वापस ये सवाल, ठीक है, इस टाइप को एक और सवाल करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड। वैसे चारों लिखने की जरूरत नहीं, अब बस ये देखो डिवाइड का साइन किसे असाइन है, डिवाइड किसे कहते हैं। इन्होंने क्या बोला, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, तो पहले ये देख लेते हैं, इससे काम हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन ने, अब देखो यहाँ वही एलिमिनेट क्वेश्चन, एलिमिनेट करने की ट्रिक। अब देखो माइनस का मतलब डिवाइड, देखो यहाँ पे क्या है 9/3, कुछ सेंस बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो ए हो सकता है। अब देखिए यहाँ माइनस है नहीं, तो इसको थोड़ी देर के लिए हॉल्ट में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे है माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो 3/4 हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो मतलब ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, पहली बात ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और हमारे 3, 1, 2 हो सकते हैं। अब ये ट्राई करते हैं डी, तो 9 - 3, मतलब माइनस का मतलब डिवाइड, तो 9/3 भी हो सकता है। तो हम खाली इसको चेक नहीं करेंगे, इन तीनों को चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम पहले लिख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। माइनस मीन्स डिवीजन, तो लिख ही दिया हमने, फिर प्लस मतलब मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड मतलब सब्सट्रैक्शन, एंड इनटू मतलब एडिशन। वेरी गुड, आइए चलो ट्राई करते हैं करके। ठीक है, क्या लिखा है 4, 5, 9, 3, 4। ठीक है, अब ये इधर इक्वल टू मत लिखना, बस इसको सॉल्व करके अगर 15 आ गया तो मतलब ये हो जाएगा, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा है, पहले इनटू है, इनटू, इनटू का मतलब प्लस, फिर है हमारा प्लस, और प्लस का मतलब होता है हमारा इनटू, फिर हमारा माइनस, माइनस का मतलब डिवाइड, और फिर आखिरी है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है माइनस। ठीक है, चलिए करते हैं। 4 + 5 इंटू ये कितना होगा 9/3, 3 हो गया, और माइनस के 4, लेकिन होगा 4 + 15 माइनस के 4। लो ये 4 से 4 कटा, आंसर कितना आ गया, लो। ठीक है, जब आपको एक मिल गया आंसर तो अब नीचे वाले ऑप्शन चेक ही नहीं करने। ठीक है, ये मार के ये टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आए समझ, वेरी गुड। अब इसके ये 2 टाइप के मैंने सवाल करा दिए, और अब तीसरा टाइप के सवाल कराने जा रहा हूँ। तीसरा टाइप के सवाल आपके ऐसे हैं, इसमें क्या दिया होगा आपको, कोई एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे 64 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 8 इक्वल टू करें किस, क्या करके हम क्या क्या ऑपरेशन डाले जिससे कि आ जाए हमारा 80 डाले। तो बेटा सेम इस वाले चैप्टर में डिवाइड आ जाए, डिवाइड, तो डिवाइड के पीछे पढ़ो। देखो अब पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं। डिवाइड कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लगा है, खुद ही बताओ। जब यहाँ पे मैं डिवाइड लगा दूंगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे डिवाइड हो सकता है बेटा, 5/8 हो सकता है, कोई प्रॉपर वैल्यू दे सकता है, नहीं दे सकता, तो ऑप्शन ए ट्राई नहीं करेंगे, देख के ऑप्शन को देखते साथ ही एलिमिनेट कर देना है। फिर दूसरा देखो डिवाइड कहाँ पे है, डिवाइड का बीच वाले में, बीच में, तो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 4/5 हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी, ए भी गलत, बी भी गलत। आइए सी पे आइए, सी कहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे देखो अगेन कोई इधर आ रहा है डिवाइड, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, तो मजबूरी है ऑप्शन डी करेक्ट
बोलने की, ठीक है। पेपर में ऐसा होता है खाली डायरेक्ट डी मार के भी आ सकते हैं, अभी समझाने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ डिवाइड, यहाँ लगाओ इंटू, यहाँ लगाओ प्लस। चलिए करिए, 64 डिवाइड बाई 4 16 इंटू 5 प्लस 8। अब देखो 16 5 जा 80 प्लस के 8 आ गया 88। लो आया नहीं आया 88, ठीक है। तो जो टाइप 3 क्वेश्चन है इसमें भी सेम कंसेप्ट, तो टाइप 2 और टाइप 3 में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वेटेज, सबसे पहले चेक किससे करेंगे, डिवाइड कर करेंगे। अगर नंबर प्रॉपर हो रहे हैं, जैसे मानो 64 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है, पर बेटा अगर यहाँ पे डिवाइड आ गया 4 डिवाइड 5 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 5 डिवाइड बाई 8 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इन ऐसे ऑप्शनों को एलिमिनेट करना है, ठीक है। पहले किसको प्रायोरिटी नहीं, अगर ऑप्शन ही चेक करने हैं तो उसको चेक करना है जिनके, अगर डिवाइड चेक करना है, अगर ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल हैं, तभी इन ऑप्शन को चेक करना है। और जो अगर नहीं करे तो उनको साफ साथ एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, 16 बॉक्स 8 बॉक्स 1 और बॉक्स 8। लो देखो इसमें क्या, इसमें तो इक्वल टू भी फिक्स नहीं है, आपकी बात इक्वल टू भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें आप डायरेक्ट ऑप्शन भी उठा के पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मानो 16 है, और यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाता हूँ तो यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, यहाँ पे डिवाइड लगाता हूँ, देखो कुछ बन ही नहीं रहा। 1 डिवाइड बाई 8 क्या होगा, 1/8, और 8 में से 1/8 माइनस करूँगा 16 तो आ ही नहीं सकता, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो 16 माइनस, फिर दूसरे में डिवाइड, फिर इधर है इक्वल टू। लो देखते हैं 8 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया, 8 आ गया, और 16 इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 8 आ गया। और ये क्या है, 16 लिखा माइनस माइनस लिखा, इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, हाँ इक्वल टू 8, तो ऑप्शन बी सही है। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 टाइप होते हैं, कितने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैक्सिमम चांसेस आपके टाइप 1 से ही सवाल आएंगे, पर हाँ तब भी क्या पता आपका पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए। तो टाइप 2 और टाइप 3 भी करा दिया, ये मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने भाइयों और बहनों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए मैं इस वीडियो के पीछे थोड़े स्लाइड ऐड कर दूंगा, आपके प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के